आज बच्चों को बेहद पसंद आने वाले कोरियन चीज बन्स कैफे स्टाइल आज घर पर ही बनाएंगे। जी हाँ, इसकी डिमांड कैफे में भी बहुत ज्यादा है। आज खास बात है वीडियो की कि बन्स भी हम घर पर ही बनाएंगे, क्योंकि इसके लिए मैं आपको एक आटा बनाना सिखाऊंगी। अगर आपने वो आटा बनाना सीख लिया तो बेकरी स्टाइल बहुत सारी चीजें घर पर बना लेंगे। जिस तरीके से हम डोसा बैटर बनाते हैं उससे हम बहुत सारी चीजें बना लेते हैं, इसी तरीके से इससे भी हम बहुत सारे बेकरी आइटम सीख सकते हैं। आज की रेसिपी में बन मस्का भी बनाएंगे, और हाँ, खास जो आज हमें क्रीम चीज की जरूरत पड़ेगी उसकी भी जुगाड़ हम घर पर ही लगा लेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसका डो बनाने के लिए हमें सही नाप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 1 कप भर के हमने पानी लिया, जिसे हल्का हमने गर्म किया, एक बड़े कटोरे में डाल दिया। इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून चीनी। रेशो का जब ध्यान रखेंगे तो सारी चीज़ें परफेक्ट बनती हैं। यहाँ देखिए, चीनी को पहले आप मिक्स कर लीजिए। मिक्स करते करते जो पानी का टेम्परेचर है वो इतना रहेगा कि आपकी स्किन उसे सह पाएगी। बस अब आप इसमें डाल दीजिए 2 टीस्पून एक्टिव ड्राई ईस्ट। ये आपको मार्केट में हर जगह मिल जाता है, सैशे में भी आता है और नॉर्मल बड़े डब्बे में भी आता है। उसे बस आप जब भी लाएं एयर टाइट जार में ही रखें और इसे मिक्स करके आप 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए रूम टेम्परेचर पर, जब तक ये प्रूव न हो जाए। यहाँ हम 3 कप मैदा ले रहे हैं। सूजी से कैसे बनाए जाते हैं बन ब्रेड मैंने आपके साथ शेयर किया है। अभी हाल में मैंने ब्रेड भी आपको बनाना सिखाया है एक आटे से, और हाँ, इसी को आप आटे से भी बना सकते हो। मैंने आज आपको मैदे से सिखाना है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून नमक, और इस नमक को इस मैदे के अंदर हम मिक्स करेंगे। साइड से मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल भी रख दिया है एक तरफ। यही ऑयल हमें इसे बनाने में लगेगा। यहाँ देखिए, जब मैंने ईस्ट को ढक कर रखा था, ये अच्छे से राइज हो चुका है। अब ये पूरा मिश्रण हम इस मैदे के अंदर डालेंगे। 2-3 चम्मच आपको और लग सकता है पानी एक्स्ट्रा, क्योंकि हमें ये चिपचिपा डो चाहिए। और हाँ, आप इसे बस हाथों से ही इस तरीके से 4-5 मिनट मल लीजिए। पता है, आप सोचते होंगे ये मेहनत हम घर पर क्यों करें, लेकिन ये तो हम बाहर से भी ला सकते हैं बन, पर आप बहुत सारी चीज़ों से बचा सकते हो अपनी फैमिली को। जैसे कि मार्केट में एक्स्ट्रा ग्लूटेन डाला जाता है। ब्रेड इम्प्रूवर एक केमिकल आता है जो कि काफ़ी प्रॉब्लम दे सकता है हमारी बॉडी को, वो भी डाला जाता है। और तो और इसमें प्रिजर्वेटिव भी डाला जाता है। जब हम घर पर बनाते हैं, सिवाय ईस्ट के हमें और कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई मिल्क पाउडर भी नहीं डालिए, चाहे तो आप मतलब ऑयल भी भली कम डाल दीजिए। आराम से बनाइए इसे मैदे से, आटे से या सूजी से। देखिए, बातों ही बातों में इसे हमने अच्छे से मिक्स कर दिया और ये डो एक बनकर तैयार हो गया। बस आपको इसे पटकना है। बहुत अच्छे से जब आप पटकते हैं, इसी से ही ये ग्लूटेन डेवलप होता है। आपके पास यदि मशीन हो तो ये सारा काम आप मशीन में भी कर सकते हो, पर क्योंकि घरों में मशीनें नहीं होती हैं तो घर पर भी इजीली इसे बनाया जा सकता है बिना किसी मशीन के। तो यहाँ पर मैंने इस डो को अच्छे से नीड कर लिया है। अब हमें क्या करना है, उसी बर्तन में रखना है, और इसका ये चिपचिपापन आपने देखा, बस ऐसा ही चाहिए। थोड़ा सा ऑयल जो मैंने बचा कर रखा था उसे मैंने लगाया लास्ट में, और इसे मुझे अच्छे से क्लिंग रैप से या सिल्वर फॉइल से पैक करके आपको एक अलमीरा में या फिर माइक्रोवेव में, बिना गरम किए हुए माइक्रोवेव में या फिर किसी अलमीरा कबर्ड में रख सकते हो, जिससे उसमें हवा ना लगे। 1.5 से 2 घंटे में ये बहुत अच्छे से राइज हो जाएगा पूरा डो। यहाँ पर मैंने अभी रख दिया है अवन में बिना जलाए, जैसे कि हवा ना लगे। 1.5 घंटे बाद मैं आपको मिलती हूँ। लीजिए, 1.5 घंटा हो गया। इसकी हम देखते हैं कि इसका क्या कंडीशन है। वाओ, ये तो गजब का ऊपर से राइज हो चुका है। बस इतना ही हमें चाहिए। 5 मिनट की नीडिंग थी, उसके बाद ये अपने आप हुआ है। आप अपने दूसरे काम करते रहिए, तब तक आपका ये डो तैयार है। ये मास्टर डो है, इससे आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। इसी डो से मैंने आपको अभी कुलचे भी बनाकर दिखाए थे जो स्टीम में बन गए थे। हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती हूँ, ईस्ट का आपको जरा सा भी फ्लेवर ना आए तो इसके लिए 2 से 3 ड्रॉप्स आप वेनिला एसेंस डाल देंगे तो और ही मज़ेदार इसका स्वाद हो जाएगा।
हाथों में जरा सा मैदा सूखा ले लीजिए जिससे ये चिपचिपापन आपको परेशान न करे, और इस तरीके से एक सा करके आप थोड़ा सा मैदा लगाते हुए इसे 9 पोर्शन या 10 पोर्शन में कर लीजिए। इक्वल करेंगे तो इक्वल आपके ये जो बन है वो बन जाएंगे। मैंने यहाँ पर नाप कर लिया है, आप नाप कर भी ले सकते हो, बिना नाप के भी ले सकते हो, अंदाजे से। सारे पोर्शन को मैंने जरा जरा सा मैदा लगाते हुए इस तरीके से अंदर की तरफ रोल करते हुए उसे गोल शेप दे दिया है और एक ट्रे में रखती जा रही हूँ। कुछ बंस में मुझे बन मस्का बनाना है, इसलिए मैंने यहाँ पर चेरीज डाली है। चेरीज वाले बन मस्का और ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं, वैसे आप प्लेन के भी बना सकते हो। बेकरी आइटम मैंने आपको कई बार शेयर किए हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि घर पर बेकरी आइटम बन जाएं, लेकिन आपने यदि उन्हें नहीं देखा है तो आप ज़रूर चेक कीजिए। देखिए इसमें चेरी डाल दी है और इन्हें भी हम इसी तरीके से रख देते हैं। अब इनकी सेकेंड प्रूविंग जो होगी, मतलब ये बिल्कुल डबल बन जाएं, इसके लिए आपको वापस से ढक कर रखना होगा और 1 से 1.5 घंटा या पौना घंटा भी लगता है, डिपेंड करता है कितना टेम्परेचर है हमारे यहाँ, तो उस हिसाब से ये राइज हो जाएं, डबल हो जाएं, तब तक हम आराम करने देंगे इनको। चेक करती हूँ 1 घंटे बाद बहुत अच्छे से बड़े बड़े हो गए हैं। यहाँ पर हम इनको लेकर आए हैं और अब मैं यहाँ पर बताती हूँ आपको कि या तो आप अंडा खाते हैं तो अंडा लगा लीजिए, हम वेजिटेरियन हैं, अंडा नहीं यूज़ करते, तो मैंने इस ठंडे दूध में थोड़ी सी पिसी चीनी डाली है और ऊपर से मैं इसकी पॉलिश कर रही हूँ दूध से, जिससे ऊपर का कलर बहुत बढ़िया आएगा। अब ये तैयार हैं बनने के लिए। अब हम इससे माइक्रोवेव का कन्वेक्शन है उसको या फिर अवन है उसको 180 या 200 डिग्री पर आप उसे प्रीहीट कर लीजिए। करीब करीब 20 से 25 मिनट लगेंगे इसको आप बनाकर जब तैयार कर लेंगे। टेम्परेचर सेम होता है, चाहे आप माइक्रोवेव के कन्वेक्शन का ले लें, अवन का ले लें या फिर एयर फ्रायर का ले लें। 20 मिनट बाद मैंने देखा थोड़ी सी कसर है तो 5 मिनट हम और देते हैं इसको। जब इस तरीके से गोल्डन कलर आ जाए तब आप इन्हें निकालिएगा। अब यहाँ पर जब आप हाथ लगाएंगे तो थोड़ा सा आपको टाइट लगेंगे। अब आपको करना क्या होगा, एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। थोड़ा सा ऑयल लगाना है इसके ऊपर और सबके ऊपर जब हल्का सा ऑयल लगा लेंगे उसके बाद एक हल्का गीला कपड़ा उसको निचोड़ के इसके ऊपर ढक कर रखेंगे, जिससे इसकी स्टीम बाहर निकलेगी और ये सुपर सॉफ्ट बनकर तैयार हो जाएंगे। इसे आप कम से कम 15 से 20 मिनट, आधा घंटा ज़रूर रखिए, आप देखेंगे ये बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं। अभी आज के वीडियो में रात बहुत हो गई थी तो मैंने इन्हें ऐसे ही रख दिया। नेक्स्ट डे मैं आपको बताऊंगी कैफे स्टाइल कोरियन चीज़ बन्स हम कैसे बनाएं, इसके लिए क्रीम चीज़ कैसे बनाएं और फिर बन मस्का कैसे बनाएं। इन्हें मैंने एक जाली पर रख दिया है और अब ये बिना फ्रिज के बाहर आराम से 4 से 5 दिन रखकर खाए जा सकते हैं। एक छोटा बनाया था जिस पर मैंने तिल भी लगाया था, इसे आप मैक आलू टिक्की भी बना सकते हैं। मैं आपको एक तोड़ के भी दिखा रही हूँ, ये कितने सुपर सॉफ्ट हैं, स्पॉन्जी हैं, बिल्कुल कॉटन सॉफ्ट हैं। तो है ना मज़े की बात, आप आराम से घर पर बना सकते हैं बिना किसी तामझाम के। अभी नेक्स्ट डे की बात है, मैं अगर आपको क्रीम चीज़ बनाना घर पर सिखा रही हूँ, इसका कारण ये है सिर्फ क्योंकि क्रीम चीज़ कई बार हर जगह मिलता नहीं है, और मिलता भी है तो हम उसका पैकेट खोल देते हैं, फिर उसका शेल्फ लाइफ कम होती है। यहाँ मैंने करीब करीब 200 ग्राम पनीर को ग्रेट किया, उसमें थोड़ा सा दूध डाला और उसे मैंने ग्राइंड किया है। मिक्सी के जार में जब मैंने इसे ग्राइंड किया है तो ये काफ़ी अच्छे से बढ़िया ये मिक्स हो गया है। अब इसमें मैं क्रीम न डालते हुए इसमें घर की फ्रेश 2 टेबलस्पून भर के मलाई डाल रही हूँ और इसमें बहुत थोड़ी सी चीनी भी डाल रही हूँ। चीनी आप और भी कम कर सकते हो, मैंने 1 चम्मच भर के डाला। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर दीजिए, आपका क्रीम चीज़ का काम ये करेगा 100%। ये देखिए है ना कितनी स्मूथ सी क्रीम। इसे हम एक कोन में या थैली में भर देंगे जिससे हम कोरियन चीज़ बन्स बना सकें।
अब इसकी एक और तैयारी करनी है। मैंने बटर लिया था 2 टेबलस्पून, जिसे मैंने मेल्ट किया। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून गार्लिक डाला है। गार्लिक आप लोग खाते हैं तो ज़रूर डालिए, नहीं खाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें मैंने थोड़ा हरा धनिया डाला, थोड़ा चिली फ्लेक्स डालना है और थोड़ा ऑरिगेनो डालना है। बहुत थोड़ा सा आप चाहें तो नमक भी डाल सकते हैं। ये भी तैयारी हमने कर ली है। अब बंस को दिखाती हूँ मैं आपको। अब आप सोच रहे होंगे कि चेरी वाले बंस कहाँ गए? तो हुआ यूँ कि रात को जब मैंने रख दिए थे, सुबह बच्चों को भूख लगी तो उन्होंने जो चेरी वाले बंस थे वो खा लिए। उन्हें पता ही नहीं था कि मुझे वीडियो अभी कंप्लीट करना है। कोई बात नहीं, ये होते ही इतने टेस्टी हैं कि सभी को बेहद पसंद आते हैं। मैं आपको नॉर्मल में बन मस्का बनाकर दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने जो पॉलीथिन में डालकर रखा है कोन में, वो मैं इस तरीके से कट लगाकर इस बन को अंदर भर रही हूँ। जितना आप अच्छे से अंदर भरेंगे उतना ही इसका स्वाद बहुत ही अमेजिंग आएगा। चम्मच से भी भर सकते हैं, पर कोन से भरना बड़ा आसान होता है और इजीली काफ़ी अंदर तक आप भर सकते हो। जब आपने इसे अच्छे से भर दिया, उसके बाद इस बटर में आप डिप कर दीजिए और थोड़ा बटर का जो लहसुन है, हरी मिर्च, हरा धनिया है, वो भी ऊपर से डाल दीजिए अच्छे से। तभी तो स्वाद आएगा इसका कैफ़े स्टाइल, बहुत ही अमेजिंग टेस्टी सा। और ये काफ़ी महंगा मिलता है। जितने रुपए में तो आप इतने सारे बंस आसानी से बना लेंगे। जब घर में बनाते हो मुश्किल से 20 रुपए में एक तैयार होता है। बाहर से कई जगह तो ये मिलता ही नहीं है, मिलता भी है तो बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। तो इसी तरीके से मैंने दूसरा भी बन तैयार कर दिया है। अब हम इसे बेक करेंगे वही 180 डिग्री और 10 से 12 मिनट के लिए बेक करेंगे। ये और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बन जाएगा। हल्का सा क्रंच आएगा, टेस्ट भी आएगा। मैंने चीज़ डाला है थोड़ा सा ग्रेट करके, नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, अगर है तो ज़रूर डाल दीजिए। आपका मन करे तो 30 सेकेंड या 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव करके खाएं, आपका मन करे यहाँ पर बीट करके खाएं। अब बनाते हैं हम बन मस्का, जो हमें चाय के साथ बेहद पसंद आता है। वैसे तो बन मस्का कई लोग कई तरीके से बनाते हैं, पर आज मैं आपको वहाँ का बॉम्बे का जो खास तरीका होता है वो बताती हूँ। यहाँ मैंने मेल्टेड बटर ले लिया है, जिसे अच्छे से सॉफ्ट कर दिया है। जितना बटर उतना ही आप डाल दीजिए इसमें मिल्क मेड। जी हाँ, मिल्क मेड कैसे बनाया जाता है मैंने आपको रेसिपी दी है, तो बहुत टेंशन वाली चीज़ नहीं होती है, आसानी से घर में बनाया जा सकता है। देखिए, बातों ही बातों में हमारे कोरियन बंस तो तैयार हो गए हैं। अब हम बन मस्का भी बनाएंगे। तो देखा आपने कितने परफेक्ट बने हैं ना। बन मस्का बनाने के लिए यहाँ पर हम वही पूरा अच्छे से बटर और मिल्क मेड लगाएंगे। कई लोग यहाँ पर सिर्फ पिसी चीनी भी डाल देते हैं, आप भी डाल सकते हो, पर एक्चुअल तरीका है मिल्क मेड और कॉम्बिनेशन जो है बटर का। इसे अच्छे से बाहर अंदर सब जगह लगाइए और मैंने इसे सिर्फ 30 सेकेंड माइक्रोवेव किया और ये तैयार हो गया हमारा बन मस्का, जिसे आप चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये इतना पॉपुलर है कि यूएस में भी हमने इसे खाया था, बहुत ही अमेजिंग लगता है। तो कब बना रहे हो इसे मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए लाइक करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिन्हें ये भ्रम है कि ये चीज़ें तो हम घर पर बना ही नहीं सकते। चैनल पर अगर नए आए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ये टोटल फ्री होता है।